हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही दुखद समाचार आज मुझे दोपहर में मिला। हरियाणा के एडीजीपी एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस होता है, मतलब पुलिस हाई कमान में बोला जाए तो टॉप मोस्ट लेवल से जस्ट एक लेवल नीचे सेकंड टॉप मोस्ट लेवल पे जो है पुलिस हायरार्की में एडीजीपी पूर्ण कुमार नाम था उनका। 52 साल के थे, 50 साल से भी ज़्यादा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। दोपहर के 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे मेरे उस पर न्यूज़ फ्लैश हुई मोबाइल पे। तो ये ऐसी खबरें हालांकि ऐसे तो आती रहती हैं, बीच बीच में लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। लेकिन मतलब ऐसी जब भी खबर आती है ना, महीने में हफ्ते में एक आधी ऐसी खबर आती रहती है। हालांकि ऐसे तो डेली जो है वो सैकड़ों सुसाइड हो रही है। हर कुछ मिनट में एक सुसाइड कमिट कर रहे हैं लोग। लेकिन जब ऐसे जिसके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, और उसके अभी मैं बताऊंगा उसमें क्या उसका बैकग्राउंड था और घर में क्या क्या उसकी सिचुएशन थी, क्यों उन्होंने ऐसा स्टेप लिया, एक्सट्रीम स्टेप। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे और ये बड़ी पीड़ा का विषय है। क्यों ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो रहे हैं लोग, इसी बारे में जो है कुछ अपने चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मन बड़ा भारी है, क्योंकि देखो एक तो होता है कि अभाव में अगर इंसान दुखी है किसी चीज़ से तो वो अलग चीज़ है कि भाई वो उसको कुछ कमी है लाइफ में और वो इसलिए समस्या में है। अब यहाँ पे ये जो केस है, ये बंदा खुद आईपीएस 2001 बैच का, और इसकी वाइफ जो है ये बंदा आईपीएस है और इनकी जो वाइफ है वो आईएएस है, प्रॉपर आईएएस हरियाणा में। और ये भी हरियाणा में आईपीएस है और वो आईएएस है। तो हस्बैंड आईपीएस और वाइफ आईएएस, और दोनों का जो है वो अच्छा खासा स्टैंडर्ड, मुख्यमंत्री के साथ बैठना उठना बैठना। अभी इन्होंने जो आज ये सुसाइड कमिट करी है, यहाँ पे गोली मारी है, उसी समय पे इनकी वाइफ जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पे हैं। मतलब वो डेलीगेशन गया है पूरा का पूरा ऑफिसर का, और मुख्यमंत्री उसको लीड कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो जापान के दौरे पे जा रखे हैं। मतलब इतना जो है वो इतनी हाई फाई रीच भी है इनकी, और ऐसा खतरनाक बैकग्राउंड है। 2001 बैच, 2001 में इन्होंने ज्वाइन करा आईपीएस, डायरेक्ट आईपीएस। मतलब 24-25 साल की सर्विस हो गई और बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंचने वाले थे। 52 साल की एज थी, समझदारी भी थी, ऐसा भी नहीं कोई नादान इंसान था। और उसके बाद जो है वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया जाता है। आज 7 अक्टूबर है और आज दोपहर की ये खबर है। तो इंसान का जो माइंड है वो कितना खाली हो चुका है, कितना मतलब जो है वो जीना आ ही नहीं रहा है लोगों को। सुकरात जो थे वो बोलते थे कि इंसान की उम्र अगर ज़्यादा है तो सिर्फ इस वजह से उसको बुद्धिमान मान लेना, उसको सम्मान देना, ये कोई ठीक बात नहीं है। इंसान की एज ज़्यादा भी हो सकती है और हो सकता है विचारों से एकदम मूर्ख हो वो। सोचो जिस बंदे के पास इतनी हाई पोजीशन है, इतनी पावर है और पैसा भी अच्छा खासा जोड़ लिया हुआ है, 25 साल की सर्विस हो गई, आई घर में दो टॉप मोस्ट ऑफिसर हैं, ना पैसे की कमी है, ना पावर की कमी है, ना कुछ है, फिर भी जो है वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ रहा है। अब किस वजह से उन्होंने ये उठाया है, तो पुलिस ने जांच पड़ताल करी है। वहाँ से उनकी एक तो जो वो विल है उनकी लिख के गए हैं कि मेरे बाद प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, विल लिख के गए हैं। और दूसरी जो है वो अपनी रीजन लिख के गए हैं कि मैंने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया। उसमें उन्होंने बताया कि जो सर्विस
थी उनकी, जो उनका करियर था, आईपीएस की जो सर्विस थी कैडर में, उन्होंने बोला कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसको बोल रहा है कि मुझे जो प्रमोशन मिलनी चाहिए थी जिस हिसाब से, और जो मुझे सैलरी के बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, और इस वजह से जो है वो मुझे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, और सीनियर ऑफिसर जो हैं वो मुझे हैरेसमेंट करते हैं, गलत गलत चार्ज लगाते हैं मेरे ऊपर। और इनका ट्रांसफ़र कर दिया था, शायद ये 10 दिन पहले की बात है, उधर सुनारिया जेल में, वहाँ जेल में इनका ट्रांसफ़र कर दिया था, जहाँ पे वो बाबा बंद है ना, गुरमीत राम रहीम, वहाँ पे इनका ट्रांसफ़र कर दिया था उस जेल के उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसके बाद जैसे ही जेल में ट्रांसफ़र किया तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं वहाँ ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे और हाई पोस्ट पे जाना है, वहाँ पे तो तुम मुझे एक तरीके से पनिशमेंट दे रहे हो, साइड लाइन कर रहे हो, मेन पोस्ट जो है वो नहीं दे रहे हो। ये इनके एलिगेशन थे, और फिर इन्होंने छुट्टी डाल दी, वहाँ पे ज्वाइन नहीं करा। पिछले 10 दिन से ये छुट्टी लेके पड़े हुए थे घर पे, और जो है आज फिर एक्सट्रीम स्टेप लेने का इन्होंने माइंड बना लिया। सुबह से ही सारे स्टाफ को घर से बाहर भेज दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर में, चंडीगढ़ का जो बिल्कुल पॉश एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ा सा बंगला और नौकर चाकर और बहुत ज़बरदस्त बंगला इनको मिला हुआ है, इनको और इनकी वाइफ को, और उसमें इतनी फैसिलिटी है, ऐसा ज़बरदस्त घर इनको मिला है, गवर्नमेंट क्वार्टर चंडीगढ़ में। उसमें सबको इन्होंने बाहर भेज दिया, और उसके बाद खुद गया बेसमेंट में घुस गया, और जो सर्विस की राइफ़ल वो रिवॉल्वर दे रखी थी इनको, पुलिस को मिलती है ना, तो उसी से इन्होंने अपना भेजा खोल दिया। और तो बाद में फिर जब इनको कॉल वॉल किया और नहीं उठा पाया होगा फ़ोन, तो फिर पूछताछ शुरू हुई कि क्या हुआ, कहाँ गए क्या, तब फिर जाके हुआ। तो सोचो किस लेवल पे जो है वो इंसान बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। मुझे तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो बेवकूफ़ी नज़र आ रही है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिला है, सब कुछ दिया है परमात्मा ने, उसके बाद भी तुम ज़बरदस्ती उसमें नुक्स निकाले जा रहे हो कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे सैलरी कम दी गई, मुझे ये कम दिया गया, इतना रोना रो रहे हैं। मतलब इनकी जो भूख है अंदर से, जो पैसे की, सत्ता की, लालच की, वो देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त है। और बोल रहे हैं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं दलित हूँ इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मुझे दबाया जा रहा है। पिछले 3-4 साल में इनकी ये कंप्लेन कर रहे थे लगातार, और इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इन्होंने ऐसा बताया है अपने उसमें नोट में। तो ये चीज़ें, तो आप अब सोच के देखो कि इंसान को जीना मतलब आता ही नहीं है भाई। तुम पावर पोजीशन के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो गए हो कि तुम जीना ही भूल गए हो। अगर तुम नौकरी छोड़ भी देते, तुम्हारी वाइफ जो है वो आईएएस थी, घर में जो है वो ये तो था नहीं कि भूखे मर जाओगे, तुम नौकरी छोड़ दो। जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नौकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लेकिन ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं कि वो एक समस्या को से परेशान होके और उसको सुलझाने के लिए अपना जीवन ही ख़त्म कर ले रहे हैं। ऐसे ऐसे महामूर्खों को क्या बोला जाएगा, उनको जीना ही नहीं आता है। कुछ कुछ होते हैं ना, वो स्कूल कॉलेज में ऐसे बच्चे होते हैं, वो माँ बाप ने डरा डरा के पीट पीट के घर पे पढ़ा दिया, फिर स्कूल में गए प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, घर पे आके ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मतलब थोड़ा सा भी अगर लाइफ में कुछ दिक्कतें आई, हार्डशिप आई, तो फिर वो उसको झेल ही नहीं पाएंगे।
नहीं, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम इसका सॉल्यूशन करोगे अपने जीवन को ही दांव पे लगा के। ये तो सबसे बड़ी कायरता है, सबसे बड़ी मूर्खता है, और इसी मूर्खता का जो है वो तुम्हें अंजाम मिला, इसी मूर्खता की सज़ा मिली तुम्हें। सोसाइटी तो सड़ी हुई है ही, सोसाइटी के बारे में तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, वो तो उसमें तो कीड़े मकोड़े ही भरे हुए हैं, वहाँ तो कोई उम्मीद है ही नहीं, वो तो सड़ा हुआ सिस्टम है बिल्कुल। वहाँ से तुम क्या न्याय की उम्मीद करोगे? वहाँ तो जिसके कॉन्टैक्ट्स हैं, भ्रष्टाचार ये तो रैम्पेंट है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से। अगर तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट नहीं हैं, अगर तुम अच्छे से तुम्हें लोगों के तुम तलवे चाट नहीं सकते तो तुम समाज में ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। हमारा सिस्टम ही ऐसा बन गया है, बिल्कुल घटिया और एकदम करप्ट, उसकी क्या बात की जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपनी ही जान दे दोगे। तुम्हारे जान देने से क्या फ़ायदा होगा? उस जान को देने से, उस जान को इस तरीके से तुम देते कि कम से कम कुछ सिस्टम में सुधार होता, आने वाले लोगों का कुछ भला होता, कुछ होता। तुम्हारे जान देने से तुम्हारी जान की कीमत ज़ीरो हो गई। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, और जिस तरीके का ये समाज है उस